संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे अमर है अमर है। निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संविधान विरोधी फैसला वापस लो, वापस लो वापस लो संविधान विरोधी फैसला वापस लो, वापस लो वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकलो बहुजन मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। निकलो बहुजन मकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। आप लोग ये प्रतिवाद मार्च क्यों निकाले हैं? जो 10% का जो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों को जो ये आरक्षण दिया है, सही मायने में टाइम्स ऑफ इंडिया 2001 21 मई 2001 को पढ़ लीजिए। जो भारत का मूल निवासी नहीं है उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये जो 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, ये किस आधार पे गवर्नमेंट फैसला लिया है? आर्थिक आधार पर ऐसा सरकार संविधान विरोधी फैसला दे रहा है। संविधान विरोधी फैसला ये सरकार दे रही है। अगर तुम्हें फैसला देना है, सबको हक अधिकार दो जनसंख्या के अनुपात में। अच्छा सर, आप सरकार को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? क्या आप अपना विरोध प्रकट करना चाहेंगे? सरकार को ये चाहिए कि संविधान विरोधी कोई भी फैसला लेने के पहले पार्लियामेंट में उसको बहस करावे, क्योंकि जिनकी आबादी 15% है उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया, और जो 85% लोग हैं उनको आपने 27% पर ले जाकर के अटका के रखा है। तो ये सरकार जो है, जिन 85% के लोग आज भी नौकरी में, माननीय शरद यादव ने मांग किया था मनमोहन सिंह सरकार से RTI के तहत, फैसला आज रिपोर्ट आया कि 11.5% लोग जो है वो पूरे नौकरी में 76% पढ़ा भी है IAS IPS में, और 85% के लोग जो है 11% नौकरी में है। तो ये जो संवैधानिक चीज है जिनके तहत इनको फैसला लेने का अधिकार है, उसके लिए लोकसभा में बहस होनी चाहिए। और जो 15% के लोग हैं उनको आपने आरक्षण 10% दे दिया, तो जिनकी आबादी 85% है उनको 90% आरक्षण दीजिए, क्योंकि 15% का आरक्षण तो आपने दिया है तो वे लोग सभी 15 ही कुर्सी पर न बैठेंगे, और 85 लोगों को 85 कुर्सी दीजिए, तब देश में संतुलन कायम रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री पता नहीं किस मूड मिजाज के हैं, जो भी फैसला आता है। पहले इन्होंने कहा कि गीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इन्होंने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात की, और अभी जो है 80 टन का गीता ये मंगवा रहे हैं इटली से। न जाने गीता 80 टन के आ जाने से भारत के कितने गरीबों का घर बन जाएगा, कितने गरीबों का कल्याण हो जाएगा। 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति बना देने से क्या भारत में एकता कायम हो जाएगी? इन्होंने शिक्षा पर 25% का कटौती कर दिया, स्वास्थ्य पर 20% का कटौती कर दिया। जितना ये फैसले ले रहे हैं सभी ये पूंजीपतियों के फेवर में दे रहे हैं, और अभी जो है 9.5 लाख करोड़ रुपया जो है NPA मनी आ गया। NPA मनी वो पैसा है जो पूंजीपतियों को दिया गया था लोन, और उन लोगों ने पैसा वापस नहीं किया और सरकार उसको माफ कर दी। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो भी काम कर रही है वो देश के खिलाफ काम कर रही है, इन कमेरा वर्गों के खिलाफ काम कर रही है, 50% लोगों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे देश, ये संवैधानिक विरोधी फैसला है, इससे देश पीछे जाएगा और देश में अशांति फैलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सवर्णों के पास हमदर्दी है तो पहले आप सबका ऑडिट करा लीजिए, देखवा लीजिए, सर्वे करवाइए। जो मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है उसको नेशनलाइज कर दीजिए, ताकि गरीबों का जो है हक मिल जाए। और अभी देखे आपने, सत्य साईं बाबा जो है 45 करोड़ के बिस्तर पर सोता था, 98 किलो सोना उसके कमरे से मिला, 550 किलो चांदी मिली। तो जो मंदिर का दौलत है वो देश का दौलत है, और इस भारत के लोगों का दौलत है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और गरीबी को दूर किया जाए, तब ये फैसला वाजिब फैसला होगा। लेकिन सिर्फ जो है चुनावी जो लोभ के चलते जो फैसला ले रहे हैं, ये आनंद फानंद में लिया गया फैसला,
देश में दंगा फैलाएगा, देश में सांप्रदायिकता को जन्मेगा। इसलिए सरकार को दबाव में नहीं काम करना चाहिए। 292 लोग संविधान समिति के सदस्य थे, उन लोगों ने बहुत सोच विचार करके संविधान का निर्माण किया था और बाबा साहेब ने कलम उठाने के पहले हर बात को सोच करके भारत का संविधान दिया और भारत का संविधान सबको सर्वमान्य हुआ और इनसे बड़े बड़े लोग उसमें यहाँ शामिल थे। और ये जो नरेंद्र मोदी जी सरकार जो है, ये जो अपना फैसला ले रहे हैं, वन साइडेड फैसला, यह कभी भी देश के हित में नहीं है। यहाँ के नौजवानों को जिन्हें नौकरी नहीं दिया, काला धन वापस नहीं किया, बल्कि देश का पैसा लूट करके नोटबंदी के नाम पर कल कारखाने के मालिकों को दे दिया और नीरव मोदी के साथ दायोस में ये मीटिंग में बैठते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे। अरे तुम तो पूंजीपतियों का कल्याण कर रहे हो, तुम तो देश के लोगों के आंख में धूल झोंक रहे हो। तुमको ये पता नहीं है कि जिस देश में 27 लाख बच्चे भूख से तड़प के मर जाते हैं और तुम वहाँ पर 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति बना रहे हो। यहाँ का किसान 2,11,330 किसान सरकारी आंकड़े के मुताबिक फांसी लगा के मर गया। वो जंतर मंतर में जाकर के मल मूत्र पी रहा है, तुम उसका शुद्धि नहीं ले रहे हो। तुम्हारा एक ही मिशन है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर तुम बनाओ, भारत के पूरे मंदिर जमीन को मंदिर बना दोगे तो क्या भारत का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा, भारत की गरीबी दूर हो जाएगी, भारत की भुखमरी दूर हो जाएगी, भारत के भ्रष्टाचार। तो तुम भ्रष्टाचारियों के साथ बैठते हो। जो लोग पूंजी यहाँ से नीरव मोदी लेकर भाग गया, मोहन लेकर भाग गया, उनके साथ तुम विदेशों में मीटिंग करते हो, यहाँ कहते हो कि काला धन लाएंगे। बात जब आवाज जनता देती है तो कहते हो कि ये जो है मेरा चुनावी जुमला था। शर्म आनी चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो कि चुनावी जुमला था, उसको कभी भी नैतिक अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए संविधान किसी देश की आत्मा होती है, संविधान को बचाएंगे तब देश बचेगा। संविधान में कोई हेरफेर होगा, देश पीछे चला जाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि अभी से भी जो है पार्लियामेंट में बहस करा करके क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। अगर उनको सवर्णों के प्रति हमदर्दी है तो 85% लोगों के लिए भी हमदर्दी होना चाहिए। इनका भी आंकड़ा जुटाइए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, आजादी के बाद कितने लोगों का आपने कल्याण किया। आज जो दलितों का बात हो रही है, पिछड़ों का बात हो रही है, नौकरी में सबसे पीछे ये लोग हैं। और जो लोग पहले से ही 96% मीडिया में है, नौकरी में 90% है, उन लोगों को आरक्षण पर आरक्षण देते जा रहे हो। इससे देश और राज्य की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दे दिया जनरल लोगों को। मैं पूछता हूँ 15% के लोग 50 कुर्सी पर बैठेंगे तो 85% के लोग कैसे 50 कुर्सी पर बैठेंगे? ये कैसा न्याय है? इसलिए राज्य सरकारें भी संविधान के साथ गलत कदम उठा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि देश में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जो है जो फैसला ले रहा है वह देश के संविधान विरोधी फैसला है। यहाँ जो मेहनत कश के लोग हैं 85% लोगों के विरोध में फैसला ये जा रहा है। और हमेशा किसान विरोधी फैसला लेना देश के हित में अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान जिंदा रहेंगे, उनका पेट भरा रहेगा तो PM, CM, DM, मौलाना, महात्मा सबका पेट भरेगा। और ये किसान भूखे मर जाएंगे तो भारत की जनता भूखी मर जाएगी। इसलिए जरूरत है पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति नहीं बना करके किसानों को लोन माफ करके, किसानों को फसल बीमा देते, किसानों के बच्चों को डॉक्टरी इंजीनियरिंग में मुफ्त शिक्षा देते, तब यह देश के लिए एक अच्छा फैसला होता। यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, अगर ये मोदी सरकार सवर्णों को दिए हुए आरक्षण को अगर वापस नहीं लेती है तो आप सब क्या करेंगे? अगर मोदी सरकार, पहले तो ये बात है कि सिर्फ 10% की बात नहीं है। जैसा कि भाई साहब आप जानते हैं, सिर्फ 49% में 85% लोगों को आरक्षण दिया गया है। 51% जो है कि 15% पहले से ही लोगों को है। कैसे है, मैं इस चीज को बताता हूँ आपको। पहले ये था कि SC, ST, OBC के बच्चे यदि अपने कोटा से अधिक नंबर लेके आते हैं तो वो जनरल क्लास में जाते थे तो उनकी आरक्षण बच जाती थी। अब उनको चाहे वो जनरल के बराबर लाए या जनरल से अधिक लाए, उन्हें पुनः फिर उन्हीं कोटा में रखा जाता है। आप जरा सोचिए, फिर 49% से 1% भी अधिक आरक्षण इनको नहीं मिलता है। फिर 51% आरक्षण सिर्फ 15% लोगों को पहले से दिया जा रहा था और 10% और दे दिया गया। आप 51% में 10% और जोड़ के आप देखिए, 61% आरक्षण यदि सिर्फ 15% लोगों को दिया जाता है तो आप जरा बताइए कि 85% लोगों को क्या मिलता है, कौन सी आरक्षण मिलती है? अब रही कि स्वर्ण जातियों में आर्थिक स्थिति पर आप उनको आरक्षण देते हैं। आरक्षण कोई गरीब उन्मूलन योजना नहीं है
कि आप योजना बनाकर लागू कर दीजिएगा। बाबा साहब ने आरक्षण किसके लिए बनाया है? आप पूरा संविधान पढ़िए, संविधान पढ़कर पार्लियामेंट में चर्चा कराइए, आप उस पर पास कराइए, पार्लियामेंट में सभी के बीच में आप अमेंडमेंट बनाइए। हमें कोई दुख नहीं है। हम लोग तो इतना कहना चाहते हैं कि आरक्षण तुम हमको नहीं दो, उनको भी मत दो, लेकिन अगर आप एक छोटी सी बात है, अरे भाई साहब, अगर 100 भाई है और 100 रोटी है तो हर को एक एक मिलना चाहिए। जब हम 100% है तो जो 15% है उसको 15% को, जो 85% है उसको 85% दे दो। तुम हमें 49% में क्यों मानना चाहते हो? तुम मुद्दा भड़काना चाहते हो। तुमने कहा था रोजगार देने के लिए, तुम रोजगार की सर्वे रिपोर्ट को खत्म करवा दिए। आज रोजगार की सर्वे रिपोर्ट नहीं आएगी, न चुनाव में कोई आपसे क्वेश्चन करेगा। पार्लियामेंट में आपकी जनसंख्या अधिक है तो आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह के अमेंडमेंट बना के आप वहां पे मोहर लगवा के पास करवा देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह की हिटलरशाही आपको रोकना पड़ेगा। नहीं तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, अगर 10% आरक्षण उनको दे दिया गया तो क्या होगा? वही होगा जो बिना नेता का SC/ST का आंदोलन पूरा भारत हिला दिया था। तो अब आप ये समझ जाइए कि SC/ST के साथ में ये OBC, MBC और माइनॉरिटी खड़ा होगा तो भारत हिल जाएगा। और नरेंद्र मोदी को राजनीति से संन्यास लेकर भाग जाना पड़ेगा। हम लोग वो करके दिखाएंगे। आज हम लोग बाबा साहब के सामने कसम खा के कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, अब न हम इनके सामने सर झुकाएंगे, न पेट दिखाएंगे, बल्कि अपने बहुजन भाई के लिए अपने जिस्म का एक एक बूंद खून न्यौछावर कर देंगे। लेकिन आरक्षण लागू नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मूल निवासी, मूल निवासी की क्या पहचान? सबका DNA समान। मूल निवासी की क्या पहचान? सबका DNA समान। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।